दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि 2012 से 2016 के बीच भारत की सबसे आइकॉनिक एसयूवी कौन सी थी, तो शायद आप में से बहुत लोग एक ही नाम लेंगे। डस्टर, एक ऐसी एसयूवी जिसने भारत में एसयूवी सेगमेंट को ही बदल दिया। उस समय एसयूवी का मतलब होता था महंगी, बड़ी और सिर्फ रिच लोगों के लिए गाड़ी। लेकिन रेनॉल्ट ने एक ऐसी एसयूवी बनाई जो मजबूत थी, प्रैक्टिकल थी और मिडिल क्लास के बजट में आती थी। और इसी वजह से रेनॉल्ट डस्टर बन गई लोगों की फेवरेट एसयूवी। लेकिन फिर अचानक ये कार धीरे धीरे मार्केट से गायब होने लगी, सेल्स गिरने लगी, कंपटीशन बढ़ गया और आखिरकार डस्टर बंद हो गई। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई, क्योंकि अब रेनॉल्ट डस्टर वापस आ रही है। और इस बार कंपनी का दावा है कि ये सिर्फ कमबैक नहीं है, ये रेनॉल्ट का सबसे बड़ा कमबैक होगा। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे डस्टर क्यों बंद हुई, नई डस्टर में क्या क्या बदल गया है, क्या ये क्रेटा और सेल्टॉस को टक्कर दे पाएगी, और सबसे बड़ा सवाल, क्या डस्टर फिर से इंडिया की नंबर 1 एसयूवी बन सकती है। अगर हम थोड़ा पीछे जाएं तो रेनॉल्ट ने 2012 में भारत में डस्टर लॉन्च की थी। उस समय मार्केट में एसयूवीज बहुत कम थी, महिंद्रा स्कॉर्पियो, टाटा सफारी, बस यही ऑप्शंस थे। और फिर रेनॉल्ट ने लॉन्च कर दी डस्टर, और जैसे ही ये एसयूवी आई लोग लिटरली इसके दीवाने हो गए, क्योंकि इसमें वो सब कुछ था जो लोग चाहते थे। 2.5 mm ग्राउंड क्लियरेंस, मजबूत सस्पेंशन, पावरफुल डीजल इंजन और शानदार रोड प्रेजेंस। लेकिन सबसे खास चीज़ ये थी कि ये एसयूवी सच में इंडियन रोड्स के लिए ही बनी थी। जहां दूसरी कार्स खराब रोड्स पर स्ट्रगल करती थी, वही डस्टर आराम से निकल जाती थी। लोग इसे माउंटेन्स में ले गए, विलेजेस में चलाया, लॉन्ग रोड ट्रिप्स में इस्तेमाल किया, और धीरे धीरे डस्टर बन गई इंडिया के मोस्ट लव्ड एसयूवी में से एक। कुछ सालों तक तो इसकी सेल्स इतनी ज़्यादा थी कि रेनॉल्ट को भी इसकी उम्मीद नहीं थी। लेकिन हर सक्सेस स्टोरी में एक टर्निंग पॉइंट आता है, और डस्टर की स्टोरी में भी ऐसा ही हुआ। जब क्रेटा आई 2015 में, हिंडई ने लॉन्च की क्रेटा, और क्रेटा ने एसयूवी मार्केट का गेम बदल दिया। क्योंकि क्रेटा सिर्फ एसयूवी नहीं थी, वो एक प्रीमियम एसयूवी एक्सपीरियंस थी। उसमें मिलते थे टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, मॉडर्न इंटीरियर, बेटर फीचर्स, स्टाइलिश डिज़ाइन। जबकि डस्टर अभी भी सिंपल इंटीरियर, बेसिक फीचर्स और ओल्ड डिज़ाइन पर ही चल रही थी। रेनॉल्ट ने फेसलिफ्ट तो दिया, लेकिन मेजर अपग्रेड नहीं दिए, और यही सबसे बड़ी गलती साबित हुई। धीरे धीरे बायर्स क्रेटा की तरफ जाने लगे और डस्टर की सेल्स गिरने लगी। 2018 के बाद एसयूवी सेगमेंट में कंपटीशन और बढ़ गया। मार्केट में आ गई किया सेल्टॉस, एमजी हेक्टर, टाटा हैरियर। इन सभी कार्स में ज़्यादा फीचर्स, मॉडर्न डिज़ाइन और बेटर इंटीरियर्स थे। और वही डस्टर अभी भी पुराने प्लेटफॉर्म पर चल रही थी। रेनॉल्ट ने कोशिश की फेसलिफ्ट देने की, इंजन अपडेट देने की, लेकिन मार्केट बदल चुका था। और आखिरकार 2022 में रेनॉल्ट ने डस्टर को इंडिया में डिसकंटिन्यू कर दिया। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि दुनिया के कई देशों में डस्टर अभी भी बिक रही थी, और वहीं से शुरू हुई डस्टर की कमबैक स्टोरी। कुछ सालों बाद रेनॉल्ट ने अनाउंस किया कि डस्टर वापस आएगी, और इस बार पूरी तरह नई जनरेशन के साथ नई डस्टर को बनाया गया है। CMF-B प्लेटफॉर्म पर। यही प्लेटफॉर्म रेनॉल्ट निसान अलायंस की कई मॉडर्न कार्स में इस्तेमाल होता है। इसका मतलब है बेटर सेफ्टी, बेटर परफॉर्मेंस और मॉडर्न टेक्नोलॉजी। और सबसे बड़ी बात, नई डस्टर सिर्फ फेसलिफ्ट नहीं है, ये पूरी तरह नई एसयूवी है। अब बात करते हैं डिज़ाइन की, और होनेस्टली नई डस्टर का डिज़ाइन काफ़ी इम्प्रेसिव है। पहले वाली डस्टर रगड़ दिखती थी, लेकिन नई डस्टर रगड़ प्लस फ्यूचरिस्टिक दोनों दिखती है। फ्रंट में मिलते हैं वाई शेप LED DRL, बोल्ड ग्रिल, मस्क्यूलर बोनेट, साइड प्रोफाइल में चंकी व्हील अर्चेस, लार्ज अलॉय व्हील्स, स्ट्रॉन्ग एसयूवी स्टांस, और रियर में कनेक्टेड LED टेल लैंप्स, बोल्ड बम्पर। मतलब ओवरऑल डिज़ाइन काफ़ी मॉडर्न है। लेकिन अच्छी बात यह है कि डस्टर के रगड़ आइडेंटिटी अभी भी वही है। अब बात करते हैं कैबिन की, और यही वो जगह है जहां पुरानी डस्टर पीछे रह जाती थी। लेकिन इस बार रेनॉल्ट ने पूरा गेम बदल दिया है। नई डस्टर में मिल सकता है 10.1 इंच टच स्क्रीन, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले। इसके अलावा वेंटिलेटेड सीट्स, 360 डिग्री कैमरा, पैनोरामिक सनरूफ, और इंटीरियर क्वालिटी पहले से काफ़ी बेहतर हो सकती है। मतलब इस बार फीचर्स के मामले में डस्टर पीछे नहीं रहेगी। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, इंजन ऑप्शंस की। तो
नई डस्टर में मिल सकते हैं 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन, ये फ्यूल इफिशिएंसी के लिए अच्छा होगा। दूसरा इंजन है 1.3 लीटर टर्बो पेट्रोल, यह इंजन ज़्यादा पावर देगा और परफॉर्मेंस लवर्स को पसंद आएगा। तीसरा इंजन स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन, यह हाइब्रिड सिस्टम फ्यूल इफिशिएंसी को काफ़ी बेहतर बना सकता है। लेकिन एक चीज़ मिसिंग हो सकती है, डीजल इंजन, और यही चीज़ कुछ बायर्स को डिसअपॉइंट कर सकती है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, क्या डस्टर फिर से मार्केट बदल सकती है? सच कहे तो कंपटीशन आज पहले से बहुत ज़्यादा है। क्रेटा, सेल्टॉस, ग्रैंड विटारा सब काफ़ी स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर्स हैं, लेकिन डस्टर के पास एक चीज़ है, लेगेसी। और अगर रेनॉल्ट ने यही प्राइसिंग रखी, सर्विस नेटवर्क इंप्रूव किया और मार्केटिंग सही की, तो शायद एक बार फिर इंडियन रोड्स पर डस्टर का राज देखने को मिलेगा। अब आप बताइए, अगर नई डस्टर इंडिया में लॉन्च होती है तो क्या आप इसे खरीदना चाहेंगे? कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर आपको ऐसे ही ऑटोमोबाइल स्टोरीज पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ड्राइव सेफ।